सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालना सीखे थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 37 डिग्री। इसके लिए मैंने आपको बताया था केवल 3 ट्रायंगल अपने को याद रखना होगा। सो एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। सो रिकैप, तो इसके लिए हम जो है 3 ट्रायंगल ही बनाना होता है, बट हम यहाँ पर 4 ट्रायंगल बनाएंगे। एक बना लिया, ये एक दूसरा बना लिया, फिर यही बना देता हूँ मैं, तीन। सो आप मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और मान लिया मैंने ये 37 डिग्री है। अब एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो जो है एंगल की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब आप देखिए इसमें क्या क्या हमने देखा था कि 30 डिग्री के जो सामने 30 और 60 डिग्री वाले में यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये साइड कौन सी हो गई, √3। 60 डिग्री वाले में जब लेंगे तो ये 30 हुआ, तो ये साइड कौन सी हो गई, 1, इसी 2 एंड दिस इज √3। इस तरीके से बता सकते हैं। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स होती हैं 1 to √3। 30 डिग्री इसमें सबसे छोटा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड 1, 60 डिग्री के सामने का साइड √3, ऐसे बता सकते हैं। एंड 45 डिग्री वाले में जो हमने साइड्स लिया था ये था 1, 1 और ये है √2 एंड 37 वाला 3, 4, 5 ट्रायंगल था, तो 3, 4 और ये 5। अब हम जो है कोई भी इनमें से साइन की वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज़ मेरे को लिखना है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिखना है, सो साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सपोज़ मेरे को tan 30 डिग्री लिखना है, सो tan 30 डिग्री इस p/v, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ऐसे हम एंगल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह आप 60 में आ जाइए। सपोज़ मेरे को cos 60 लिखना है, तो cos 60 cos इस b/h, सो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। सपोज़ मेरे को जो है cos 60 लिखना है, सो cos 60 रेसिप्रोकल होगा साइन का, तो साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p। तो यहाँ पर h है ये और ये p इज़ √3। इस तरीके से मान लेते हैं कि मेरे को साइन 37 डिग्री लिखना है, सो साइन 7 हो जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 37 डिग्री के एंगल्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि हम किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of any angle सो किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को स्टडी करना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सर्कल है और हम इसमें इसके सेंटर से जाते हुए एक्सिस बना लेते हैं। सो इसका सेंटर हो गया, दिस इज़ x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस हो गई। अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया जाए, सो दिस इज़ पॉइंट P। तो इस पॉइंट P के कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये एक यहाँ पर बना लिया और मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। सर्कल का जो है रेडियस कितना मान लिया, r, और ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y। सो x और y और ये एंगल हमेशा कहाँ से मानेंगे, x एक्सिस से। तो मैंने एक सर्कल मान लिया, सर्कल की रेडियस r मान लिया, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि हम उस पॉइंट तक चलने के लिए x कितना चलेंगे, x कोऑर्डिनेट हो गया, y कितना चल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है जिसकी जो वैल्यू है वो
1 और 3 है, इसका मतलब x 1 है तो x में 1 जाना पड़ेगा और y डायरेक्शन में अपने को 3 जाना पड़ेगा। सो हम लोग इस तरीके से इसको बता सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये y है, y डायरेक्शन में है तो ये y हो गया और ये वैल्यू कौन सी हो गई, x हो गई। सो आप देखिए इसके लिए हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल को अलग जगह बना लिया जाए। सो ये तो एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा, एंगल थीटा हो गया। ऐसे बना लेते हैं जैसे बना हुआ है। सो यहाँ पर हम जिस तरीके से जिधर की तरफ बना है वैसे बना लिया जाए। तो हमने ऐसे बना रखा है, यूँ, ये और ये। सो ये हमारा एंगल थीटा है, ये x, ये y और ये r। अब आप आसानी से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिख सकते हैं। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। सो ये हमारा पॉइंट था, दिस वाज पॉइंट P, और P कहाँ पर था, सर्कल पर था। तो पॉइंट P मान लिया, लिखने की ज़रूरत नहीं, तो उससे ट्रायंगल हमारा अलग हो गया। अब यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिखता हूँ तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपने जानते हैं कि साइन थीटा इस P/H, जो कि इसकी इक्वल हो जाएगा P है y, तो यहाँ आ गया y/r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। इस तरीके से कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा होता है B/H, तो B है x, तो x/r हो गया। और इसी तरीके से tan थीटा लिखा जा सकता है। सो tan थीटा होता है P/V, और P यहाँ पर है, सो दिस इज़ y/x। सो ऐसे हम बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सो कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा इज़ r/y। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होगा सेक, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इज़ 1/cos थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये r/x, एंड tan का रेसिप्रोकल जो है cot थीटा है, सो cot tan थीटा y/x है, तो ये कितना हो जाएगा, x/y। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो हमने एक सर्कल मान लिया, सर्कल की रेडियस हमने कितनी मान लिया, r मान लिया, और सर्कल पर यदि आप कोई भी पॉइंट मानेंगे तो चूँकि सर्कल एक XY प्लेन में है, तो सर्कल पे जो कोई भी पॉइंट मानेंगे तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, x होंगे और y होंगे। वो कहाँ पर लाई करता है, इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। सब आप याद करके देखिए, एंगल थीटा कहाँ से मान रहे हैं हम लोग, x एक्सिस से, और किधर की तरफ घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यदि मैं अपने रेडियस का एंगल कहाँ से ले लूँ, x एक्सिस से ले लूँ, तो साइन थीटा हो जाएगा कितना, साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू y/r, कॉस थीटा विल बी इज इक्वल टू x/r, एंड tan थीटा विल बी इज इक्वल टू y/x। ये आप याद रखिए। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, सो कॉसेक थीटा है कितना, 1/sin थीटा। चूँकि साइन थीटा y/r था, इसलिए कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, r/y, एंड कॉस थीटा था x/r, तो सेक थीटा हो जाएगा r/x, एंड tan थीटा y/x, तो कॉट थीटा विल बी इज इक्वल टू y/x। अब हम इनके बेसिस पर कहीं पर भी यदि हमारे पूरे 0 से लेकर के एक राउंड लगा जाते हैं तो 360 डिग्री तक का एंगल होगा। ये हम लोग पढ़े थे कि यदि एक सर्कल पूरा कर देते हैं तो रेडियन में एंगल 2π हो जाएगा और डिग्री में एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा एक राउंड घूम जाएंगे तो 360 डिग्री एंगल कवर हो जाएंगे। आप जब आप दोबारा राउंड घूमेंगे तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, लेकिन बार बार वही एंगल्स क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। सो इस तरीके से हमारा पॉइंट कहीं पर भी लाई करता हो, कहीं पर भी लाई करता हो तो हम उसकी वैल्यूज़ को जो है आसानी से बता सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे और वहाँ से बता सकते हैं। आर नहीं लेना है तो हम रेडियस 1 मान करके यूनिट सर्कल बना सकते हैं। यूनिट सर्कल बना लेंगे तो आर की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो साइन थीटा तो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के, और कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, और tan थीटा y/x आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से यदि हम रेडियस 1 मानना चाहें तो यूनिट सर्किल कहलाएगा। तो बहुत बार हम एंगल निकालने के लिए यूनिट सर्कल ले लेते हैं। अब मैं आपको इसमें जो है एंगल की वैल्यूज़ निकालना सिखा देता हूँ कि कौन कौन से अपने को एंगल्स लेना है। सो नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, and 360 is same,
तो ऐसे हम यहाँ पर बता सकते हैं। सो अब देखिए, जैसे हम कोई यूनिट सर्कल बना लें, यहाँ पर मैं एक यूनिट सर्कल बना दे रहा हूँ। सो ये हमने यूनिट सर्कल बना लें, या कोई भी सर्कल बना सकते हैं ऐसे। सही बना ली। ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स, इधर की तरफ ये वाई है ना, तो इधर की तरफ जाएंगे तो एक्स। अब आप यूनिट सर्कल बनाएंगे तो रेडियस की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स मान लिए, ये 4 पॉइंट्स मान लिया मैंने। अब जब यहाँ पर लेंगे तो यदि मैं यूनिट सर्कल मान रहा हूँ तो जिसकी रेडियस कितनी है 1, तो ये जो पॉइंट है यहाँ एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो कितने हो जाएंगे 1 और 0। जब यहाँ के वाई एक्सिस है तो एक्स 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 1। यदि मैं इस पॉइंट को लेगा तो इस पॉइंट को लूँगा तो एक्स एक्सिस पर है, लेकिन ये किधर की तरफ है, ओरिजिन से लेफ्ट में है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -1 0। और यहाँ पर ले रहा हूँ वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है मेरे पास और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1 है। इस तरीके से बता सकता हूँ। सो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो आसानी से आ जाएगी। सो अब आप देखिए, यदि वो एक्स एक्सिस पर है तो एंगल 0 या 180 होगा, वाई एक्सिस पर है तो 90 या 270 होगा। ठीक है, तो हम जो है इसको एक एक करके देख रहे हैं। फॉर 0 डिग्री एंगल, सो 0 डिग्री एंगल कब होगा, हमें एंगल एक्स से लेना है। सो हमारा जो वेक्टर है वो कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। सो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैं यूनिट सर्कल मान रहा हूँ, सो यूनिट सर्कल का मतलब ये यहाँ पर आएगा। सो ये तो यूनिट सर्कल रेडियस 1, और ये जो पॉइंट है सर्कल पर लाई करा, मैं सर्कल नहीं बना रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1 और 0। सो आप आसानी से बता सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू तो 1 ही है, यूनिट सर्कल मान लिया। अब आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0, भाई ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस पर है और एंगल किसके साथ ले रहे हैं, एक्स के साथ, तो साइन 0, साइन होता किसके इक्वल है, साइन हमने पढ़ा था y/r, सो y/r था, तो y की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0/1 तो 0 आ गया, तो साइन 0 इज़ 0। इस तरीके से आप यहाँ पर cos 0 ले लीजिए। cos मैंने पढ़ा था कितना x/r, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 और r की वैल्यू 1 है, तो 1/1 आ जाएगा। सो cos 0 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1 की इक्वल हो गई। इसी तरीके से हम tan 0 लिख सकते हैं। सो tan 0, tan थीटा किसकी इक्वल था y/x के, सो y किसकी इक्वल है 0 और x की वैल्यू है कितनी 1, सो ये आ जाएगा 0। सो ऐसे हम वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, उनके रेसिप्रोकल नहीं लिख रहे हैं, रेसिप्रोकल लिखना है तो मैंने आपको रेसिप्रोकल लिखना बता दिया है उल्टा। सो इस तरीके से मैंने 0 डिग्री के एंगल को आपको बता दिया। कोई अभी हम क्वाड्रेंट पर एंगल ले रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 और 360। तो 0 डिग्री का एंगल कब होगा, चूँकि एंगल हम एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, तो 0 एंगल जब बना रहा होगा, अब हमारा वो इनिशियल साइड तो एक्स एक्सिस ही है, तो टर्मिनल साइड भी कहाँ पर होगी एक्स पे होगी। तो टर्मिनल साइड यदि एक्स एक्सिस पर है तो प्लस एक्स में है तो एंगल 0 होगा और माइनस एक्स में है तो 180 होगा। यदि हमारी टर्मिनल साइड जो है वो वाई एक्सिस पर है, मैंने बताया था कि एंगल बनाने के लिए अपने को 2 साइड चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल या टर्मिनल साइड। एंगल जब मेजर करेंगे सो ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, मतलब हमने अपनी इनिशियल जो साइड है उसको कहाँ पर फिक्स कर दिया है, एक्स एक्सिस पर फिक्स कर दिया है। अब बची हमारी टर्मिनल साइड, तो 0 डिग्री पर तो एक्स पर ही रहेगी, तो ऐसे बता सकते हैं। 0 डिग्री के बाद जो है वो हम ले रहे हैं किसके लिए, फॉर 90 डिग्री। तो यदि आप 90 डिग्री के लिए ले रहे हैं, सो आप देखिए 90 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, ये x और ये y। सो इनिशियल साइड देखिए, ये तो मेरी कौन सी साइड है, इनिशियल है, दिस इज़ माय इनिशियल साइड, रेडियस में 1 ले रहा हूँ, और यहाँ पर ये टर्मिनल साइड है। 90 डिग्री तो तभी होगी जब यहाँ तो टर्मिनल साइड हो गई। सो जो मेरा एंगल है ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री से 90 डिग्री का एंगल हुआ। 90 डिग्री के एंगल में हम यहाँ पहुँच गए,
तो चूँकि मैं वाई एक्सिस पर आ गया हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और रेडियस कितनी है 1 है। सो ये वैल्यू कितनी मान लिया 1। मैंने यूनिट सर्कल मान लिया है, हम चाहें तो आर ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख लीजिए 90 डिग्री पर हमारा जो टर्मिनल साइड है, भाई एंगल बनाना तो अपने को साइड्स लेनी पड़ेगी। एक इनिशियल जो मैंने कहाँ पर फिक्स कर रखा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यदि रेडियस आर होगी तो वो जो मैंने रेडियस बनाया है, रे जो बनाया है वो रे की जो लेंथ है वो आर ले लूँगा, क्योंकि मैं यूनिट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने रे की लेंथ को जो है कितना सेट कर दिया है 1 मान लिया। अब वाई एक्सिस पर चला गया तो वाई एक्सिस पर ले लिया तो ये पहले एक्स था और ये मैंने ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो जब वाई पे पहुँच गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आप हमेशा लिखिए पहले एक्स वाई और आर, तो एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू भी कितनी है 1 है। अब आप बहुत आसानी से इसके एंगल लिख पाएंगे। तो जैसे आप साइन 90 लिख रहे हैं तो साइन 90, साइन का फार्मूला मैंने आपको बताया है वाई बाई आर, वाई इज़ 1 एंड आर इज़ 1, तो साइन 90 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से आप cos 90 लिख सकते हैं। सो cos 90 कितना था x बाई आर। सो यदि आप cos 90 लिखते हैं x बाई आर तो यहाँ पर किसका x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, r की वैल्यू 1, सो cos 90 इज़ 0, तो 0 की वैल्यू आ गई। आप ऐसे कोई भी एंगल लिख सकते हैं, कोई बहुत अपने को याद नहीं रखना पड़ता है वैल्यूज़। हम पहले 3 वो एंगल निकालना सीखे थे, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखिए tan 90 किसके इक्वल बताया था y बाई एक्स के। y हमारे पास कितना है 1 और x है 0। डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, सो 1 बाई 0 अनडिफाइंड होता है, जिसको मैं इनफाइनाइट लिख दूंगा। सो बेसिकली हम इसे इनफाइनाइट लिख दिया करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अनडिफाइंड। जब इनकी ज़रूरत आएगी तो हम देखेंगे। सो इन्फिनिटी इज़ इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू आप बोल सकते हैं। 90 डिग्री पर तो tan डिफाइन नहीं होगा, सो 90 डिग्री नहीं लेकर के हम 90 के बहुत क्लोज का आंसर ले लेंगे, 89.9999 या 90.00001। इस तरीके से एग्जैक्टली 90 नहीं लेकर के जब हम 90 के बहुत क्लोज की वैल्यू लेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा आएगा। सो इसलिए हमने उसको कितना लिख दिया, इनफाइनाइट लिख दिया। तो अब देखिए मैंने 90 डिग्री का एंगल लिख दिया। 90 डिग्री के एंगल के बाद अब आगे हमें देखना है किसके लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो 270 डिग्री के लिए आप वही काम करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x और y की वैल्यू मैंने ले लिया। अब 270 तो इनिशियल तो देखिए यही है, ये तुम्हारी इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल रे, और 270 तो यहाँ पर लाई करेगा। 270 नहीं ले रहे हैं पहले, हाँ ठीक है 270 ले लिया तो मैं, ये 180 हो गया, और इधर की तरफ यहाँ की तरफ मैं ले लेता हूँ ये वाला एंगल, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। यदि मैं 270 ले रहा हूँ तो मेरी जो टर्मिनल साइड है वो यहाँ पर लाई करेगी। सो दिस इज़ माई टर्मिनल साइड। इसकी वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो ये वैल्यू भी कहाँ होगी 1 होगी। एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो वाई पर तो एक्स की वैल्यू 0 है, नीचे है तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई -1 आ गई। -1 क्यों ले लिया, बिकॉज इन दिस केस माई रे इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द निगेटिव वाई एक्सिस। वाई को ऊपर लेंगे तो प्लस, वाई को नीचे लेंगे तो माइनस, एक्स को इधर लेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो प्लस, और इधर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए 270 का जब एंगल लेंगे, सो ये एंगल हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे गए हैं यहाँ से यहाँ तक, सो ये एंगल है इतना पूरा। सो थीटा की वैल्यू 270 है, यहाँ से यहाँ गए 90, फिर 90 180, फिर 90, तो ये है। सो ऐसे हम एक्स से अपनी रे, इनिशियल रे मेरे पास ये थी, अब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये 90, फिर यहाँ गए 180, इसके बाद नीचे ले आए तो 270। सो एंगल एक्स एक्सिस से ही लेंगे, एक्स से एंटी क्लॉक घूमते 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 उस टर्मिनल रे तक हम पहुँच जाएंगे। सो यहाँ तक जब मैं ले रहा हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू तो अभी भी कितनी है 0, लेकिन y की वैल्यू -1 है, और r की वैल्यू जो है वो, r चूँकि रेडियस है, इसलिए उसकी वैल्यू को तो कितना ले लिया जाए 1 ले लेता हूँ मैं। तो ये वाली वैल्यू 1 ले लेता हूँ, दिस इज़ 1।
अब आप देखिए साइन 270 y बाई आर, स्वाइस -1/1, तो किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। cos 270 x बाई आर, x की वैल्यू 0/1, सो 0 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं कितना लिख सकता हूँ, tan 270, तो tan इस y बाई एक्स, सो आप y की वैल्यू कितनी ले लेंगे, -1 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी, 0, सो इट इज़ -∞। सो ऐसे हम 270 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन 270 इज़ -1, cos 270 इज़ 0, cos 270 इज़ 0 एंड tan 270 इज़ -∞। अब अपने पास एक एंगल और बन गया, 0 ले लिया, 90 ले लिया, 270 ले लिया। अब एक हमारे पास बचता है एंगल कौन सा, 180 डिग्री। सो यहाँ पर मैं अब आगे सिखा देता हूँ, फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के लिए यदि हमें लेना है, तो आप देखिए ये मैं सर्कल नहीं बना रहा, ये सर्कल पर ही बन रहे हैं, यूनिट सर्कल बना रहे हैं एक्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनिशियल साइड मार्क कर देंगे, तो ये तो इनिशियल रे है और इस रे की लेंथ कितनी है, 1, और 180 वाला एंगल तो हमारा यहाँ होगा, तो इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया, तो यहाँ हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, सो एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 हो गया, वाई पे है नहीं, तो 0, एक्स एक्सिस पर वाई नहीं होगा और वाई एक्सिस पर एक्स नहीं होगा। अब आप जब एंगल लेंगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ 180 घूमेंगे, तो ये कितना डिग्री का हो गया, 180 का। अब आप कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, तो एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है, -1 के, वाई की वैल्यू 0 है और आर तो हम 1 ले ही रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। अब आप देखिए जरा, साइन 180, साइन 180 इज, साइन इज y बाई आर, सो y बाई यदि आप r ले रहे हैं, सो y बाई आर लेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 0 बाई आर इज़ 1, तो साइन 180 इज़ 0। इसी तरीके से हम यहाँ पर cos 180 लिख रहे हैं, cos 180 cos थीटा इज़ x बाई आर, तो x की वैल्यू -1 और ये 1, सो किसके इक्वल हो जाएगी, -1 की इक्वल आ जाएगी। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं। और tan 180 ले सकते हैं, tan थीटा इज़ y बाई एक्स, सो यहाँ पर y कितना है, 0 और x की वैल्यू -1, सो 0 बाई समथिंग इज़ ऑलवेज 0। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। सो मैंने आपको चारों एंगल बता दिए। इस आप रफ में लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए इसको, जिससे धीरे धीरे करके आपको विजुअलाइज होने लगे। हमें तो वैल्यूज़ याद करनी ही है, ये सारी वैल्यू अपने को याद हो जाएंगी। तो ये सबसे अधिक काम पढ़ने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से। पूरी साइंस पढ़ते समय हमें बार बार इन्हीं काम पड़ेगा। 0 डिग्री बता दिया मैंने, 0, 90, 180, 270, दीज आर दी स्पेशल एंगल्स। ये कहाँ पर लाई करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर या तो वाई एक्सिस पर। यदि इनके बीच में कोई एंगल लाई कर रहा है, तो 360 के बीच में अब हमें एंगल निकालना सीखना है, जिसके मैंने 0 से 90 वाले एक्यूट एंगल्स के आपको पहली वैल्यू बता रखा है। जैसे 30 डिग्री पर बता दिया था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री। इस तरीके से हमने अभी तक जो है 8 एंगल्स की वैल्यू सीख लिया, 0, 90, 180, 270, 37, 30, 45 और इसके बाद 60। तो टोटल मैं अभी आपको 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू सिखा दिया। एकदम आसान है, इसकी वैल्यू निकालना कोई बहुत कठिन नहीं है। हम बहुत आसानी से इसको जो है कोई भी एंगल के लिए हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते थे। अब आप जो है एक बार देखिए कि हमने इसमें यहाँ पर क्या चीज़ सीखा। सो जैसे मैंने यहाँ पर ये एक मान लो सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसके सेंटर से मार्क करते हुए मैंने एक्सिस बना दिया। सो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इनिशियल रे हमेशा एक्स एक्सिस ही होगी। सो दिस इज आई आवर इनिशियल रे।
यदि मैं अपना पॉइंट सर्कल का यही लेता हूँ, तो यदि यहीं लूँगा एक्स एक्सिस पर है तो ये 1 0 होगा। यदि मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ तो ये 0 1 होगा। यदि मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ तो ये -1 0 होगा। और यदि मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ वाई एक्सिस पर तो 0 और -1 होगा। जब मैं यहाँ पर इस वाले एंगल को ले रहा हूँ ये, सो ये तो एंगल कितना हो गया 90, सो ये 90 डिग्री वाला हो गया। जब मैं एंगल यहाँ पर ले रहा हूँ, सो इनिशियल फाइनल से यहाँ तक का तो एंगल कितना हो गया 180 हो गया। जब मैं इधर की तरफ एंगल ले रहा हूँ तो ये यहाँ से चलेगा इधर की तरफ, तो ये कितना हो गया 270। और जब मैं वापस वहीं पर पहुँच जाऊँगा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर यदि हमारे एंगल्स लाई कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर यदि लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर यदि हम एंगल को लेंगे तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल होंगे 0 और 180 होंगे। तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू तो या तो 1 होगी या तो -1 होगी। वाई की वैल्यू तो डेफिनेटली क्या होगी 0 होगी, और आर की वैल्यू तो 1 है ही। तो ये तो एक्स एक्सिस वाली हो गई। यदि मैं वाई एक्सिस पर लेता हूँ, मैं जस्ट आपको रिकैप करा रहा हूँ अभी क्या पढ़ाया है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। वाई एक्सिस पर लेता हूँ तो वाई एक्सिस पर एंगल कितना आएगा थीटा या तो 90 डिग्री आएगा या तो थीटा 270 आएगा। एक्स की वैल्यू तो वाई एक्सिस पर होगी नहीं 0, वाई की वैल्यू 90 ऊपर आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा और नीचे जाएगा तो -1, और आर की वैल्यू जो है 1 है। इस तरीके से हमारे सारे एंगल हो गए। तो ये तो मैंने आपको वो एंगल्स बताए जो है तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं या तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। अब हम 4 में से किसी भी क्वाड्रेंट पे पड़ने वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने में समर्थ हो जाएंगे। सो अब अपने को याद हो गई सारी वैल्यू। sin 0 इज़ 0, cos 0 इज़ 1, sin 90 ऊपर पड़ेगा जहाँ y की वैल्यू sin 90 इज़ 1, cos 90 इज़ 0। तो ऐसे हम जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम किसी भी एंगल के लिए निकालना सीख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए यदि हमें वैल्यूज़ निकालना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यूनिट लें। एक्स वाई यूनिट लेंगे तो 1 मान लेंगे। मान लो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर लाई कर सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब सपोज़ कि ये हमारा पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। इनिशियल वैल्यू मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो इनिशियल इज़ ऑलवेज दिस इज़ योर इनिशियल रे जो एक्स से ही स्टार्ट होगी। फाइनल रे मान लो मैं इस एंगल को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ऐसे बना लूँगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा। ये एंगल होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ मैं। तो ये तो एक्स हो गया और ये वाई, अब कोई भी जीरो नहीं होगा, और एंगल थीटा ये परपेंडिकुलर। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स, और ये रेडियस कितनी हो गई आर मान सकते हैं, यूनिट सर्कल है तो 1 मान लेंगे। इसी तरीके से यदि मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे इधर की तरफ। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो -x और y होगी। सो ये साइड तो x ही होगी, x y, और एंगल हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। तो ऐसे बता सकते हैं। सो किसी भी पॉइंट जगह पर यदि हमारा पॉइंट लाई कर रहा है सो हम उसका एंगल बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ने वाले एंगल्स के लिए हम जो ईजिली बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक्स और वाई की वैल्यू दिए रहेगा क्वाड्रेंट्स में,
और हम वहाँ से वैल्यू बता सकते हैं। और हमेशा एंगल कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में। जहाँ पर रेडियस की बात तो हम रेडियस आर ले सकते हैं, ये रेडियस नहीं लेना है तो यूनिट सर्कल ले करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे हम किसी भी एंगल पर वैल्यू बता सकते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहला ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं, कि क्वाड्रेंट में ना तो यहाँ लाई करेगा और ना यहाँ लाई करेगा, क्योंकि एक्सिस हो गए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करेगा। सो मान लेते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने मान लिए, एक्स एंड वाई, और इसको यहाँ से मैंने मिला दिया, ये मिला दिया। अब आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और ये कुछ एंगल मान लेंगे। तो ये तो वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये एंगल थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होगा, एक्स इज़ प्लस, एंड वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई भी प्लस, एक्स भी प्लस है। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी बाई आर, तो वाई बाई आर हो जाएगा। सो देखिए दोनों प्लस प्लस हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा इस एक्स बाई आर, ये दोनों प्लस है तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में। और टेन थीटा लेंगे आप तो वाई बाई एक्स, ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई भी एंगल पड़ रहा है तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस में होंगी। प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल और पॉजिटिव, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। कौन कौन से प्लस है और कौन कौन से माइनस है यदि हम ये पता कर लें, सो हम फिर जो है आसानी से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। कहीं पर यदि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सो हम डेफिनेटली जो है उसके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ बहुत आसानी से लिख करके निकाल सकते हैं। सो पहले हम सबसे पहले साइन सीख रहे हैं कि कौन का प्लस होगा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, तो यदि दोनों प्लस हैं तो हम ऐसे वैल्यूज़ बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा ले रहे हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को यदि मैं ले लूँ, तो ये यहाँ पर ये बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉइंट P मेरा यहाँ पर लाई करेगा। इनिशियल साइड मैंने आपको बताई था, तो ये एक्स एक्सिस, ये तो इनिशियल रे हो गई, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही होगी। और ये सेकंड बना रहा हूँ तो ये इधर हो गया। सो दिस इज़ योर टर्मिनल रे, और यहाँ से यहाँ तक मैंने बना दिया। सो दिस इज़ योर एंगल थीटा, तो ये आपका एंगल थीटा है। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, तो यहाँ लिया, जब आप लेंगे तो ये तो इस ट्रायंगल में ये साइड एक्स हो गई, ये साइड वाई हो गई, और ये कितना हो गया, आर हो गया। सो ये एंगल जो है आपका थीटा है। सो आप अंदर वाले एंगल की जो वैल्यू यहाँ से बता सकते हैं। तो अब ट्रायंगल तो हमारा ये लेना पड़ेगा, अब ये लेंगे सो हम आराम से जो है साइड मार्क करके बता सकते हैं। सो ये जब इधर लिया जाएगा तो ये हमारा जो पॉइंट P है, दिस इज़ आवर पॉइंट P। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, माइनस एक्स एंड वाई। सो ऐसे जो है हम, अब अंदर एक छोटा सा आप ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो आप ट्रायंगल बनता हुआ देख लीजिए, है ना। और ये आप देखिए इधर की तरफ से हम ले रहे थे। सो हमारा बेसिकली एंगल तो ये बन रहा है, दिस इज़ अवर थीटा। लेकिन हम तो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल के अंदर की अपनी वैल्यू लिखना है, तो मैंने मान लो ये कोई अल्फ़ा एंगल मान लिया। सो थीटा और अल्फ़ा के लिए हमें सेम ट्रायंगल मिल रहा है। ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स, ये वैल्यू कितनी हो गई, वाई, और ये ट्रायंगल की साइड कितनी हो गई, आर हो गई। ऐसे जो है हम सॉल्व करके बता सकते हैं। अब ये जो छोटा वाला एंगल है, ये जो छोटा वाला एंगल है, यहाँ पर जो हमने अल्फ़ा मान लिया इंटीरियर एंगल, इसमें हम साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा सभी की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो निगेटिव है उसकी वैल्यू माइनस में लिख देंगे, और जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू प्लस में लिख देंगे। इस तरीके से हम
सॉल्व करके बता सकते हैं। तो जैसे मैं केवल यदि साइन अल्फ़ा लिखूँ, अभी हमें अल्फ़ा नहीं निकालना, यदि मैं केवल साइन अल्फ़ा लिखता हूँ तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/r। कॉस अल्फ़ा यदि मैं लिखता हूँ तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू x/r आ जाएगी, और टेन अल्फ़ा यदि लिख देता हूँ तो y/x आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस, ये चीज़ देखना होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो x माइनस और y क्या है, प्लस है। इसलिए जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू लिखना है तो आप साइन के साथ आप लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पर साइन थीटा लिख के देखिए। सो यदि आप यहाँ पर साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा में y/r है, तो y तो प्लस है तो ये तो प्लस में ही आ जाएगा। सो दैट विल बी इज इक्वल टू y/r। यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा में जहाँ वैल्यू लेंगे तो ये माइनस है, सो इट इज़ माइनस x/r। और टेन थीटा की यदि आप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो y तो प्लस है और x क्या है, माइनस है, तो y/-x। तो कौन कौन से माइनस हो गए, यहाँ पर साइन तो प्लस हो गया, कॉस माइनस हो गया और टेन भी माइनस हो गया। तो साइन का उल्टा कॉसेक भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बाकी सभी माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हमारा एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, साइन y/r है, तो y तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऊपर ही है, तो साइन आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन थीटा प्लस है, तो साइन प्लस हो गया तो कॉसेक भी प्लस में होगा, बाकी कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा ये सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंट पड़ रहा है उसका हम एंगल थीटा मान लेंगे। फिर हम एक छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा होगा, हम हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमने उधर जो डेफिनेशन ली थी राइट ट्रायंगल की ली थी। राइट ट्रायंगल में हमने अंदर के जो एंगल लिए थे वो लिया था, तो मैंने जो है उसका सिंबल बदल करके यहाँ पर क्या लिख दिया, अल्फ़ा लिख दिया। अल्फ़ा हमेशा छोटा वाला एंगल मैंने ले लिया, उससे उसकी वैल्यू आ गई, तो साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब मेरे को केवल इनकी साइन वैल्यू पुट कर देना। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन प्लस होगा तो प्लस में आ जाएगा, बाकी किस में आ जाएंगे, माइनस में। इस तरीके से हम 2 स्टेप में काम कर पाते हैं। अब आप देखिए इसी तरीके से मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बता देता हूँ। सो यदि हमारा एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कैसे करेंगे आप, ये एक सर्कल बना लिया और इस तरीके से मैं एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया। आप देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ये हमेशा इनिशियल एंगल 2 रे के बीच में होगा हमेशा। सो वहाँ पर आप बता सकते हैं एंगल 2 रे के बीच, मतलब ये इनिशियल रे बताया था और ये मैंने फाइनल रे बताया था। इनिशियल से फाइनल की ओर चले जाएंगे तो इनके बीच के जो स्पेस है दैट इज़ योर एंगल। अब हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ लाइंग ऑन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है से अपना पॉइंट हो गया। सो मैं इसको यहाँ से मिला दूँगा, जो रे बनाएंगे वो उसके सेंटर से बनाएंगे। तो आप देखिए, सो आपका एंगल थीटा ये हो गया, दिस इज़ योर एंगल थीटा, ये है आपका एंगल थीटा। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना होता है। सो मैं ट्रायंगल परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा इस एक एक्स पर परपेंडिकुलर से, तो ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया। सो अब देखिए मेरा ट्रायंगल कौन सा बन गया, सो माई ट्रायंगल इज़ दिस। और ये जो अंदर का एंगल छोटा सा बनता है ये थीटा नहीं है, इसको मैंने क्या लिखा था, अल्फ़ा लिखा था। ये इधर की तरफ एक्स वैल्यू है, इधर की तरफ ये वाई है और ये आर है। ये मैंने ट्रायंगल में केवल और केवल क्या लिख दिया है, मैग्नीट्यूड लिख दिया। बस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी माइनस होगी और वाई की वैल्यू भी माइनस होगी, ये दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब सपोज़ मैं सबसे पहले तो साइन अल्फ़ा लिखता हूँ, तो साइन अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा, y/r। कॉस अल्फ़ा यदि लिख दिया जाए तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, x/r। ये सब अपने को लिखना आ ही गया है। एंड टेन अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इज़ y/x यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे को अल्फ़ा तो लिखना नहीं है, मुझको तो थीटा लिखना है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में आप देखिए y क्या है, माइनस है, सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस y/r। और यदि आप कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा कितना है, x पर, तो माइनस x/r हो जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी। और यदि आप यहाँ पर टेन थीटा लिखते हैं
सो tan थीटा किसके इक्वल है, y बाई एक्स के, तो y भी माइनस एक्स भी माइनस, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो कौन कौन से माइनस हो गए, साइन इज माइनस, कॉस इज माइनस एंड tan इज प्लस। यदि tan प्लस है तो tan का रेसिप्रोकल कॉट भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस हो गए, tan और उसका रेसिप्रोकल। फर्स्ट में कौन से प्लस है, सारे। सेकंड में कौन कौन से, अभी मैं आपको इनकी साइन बता रहा हूँ कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। इनकी वैल्यू निकालना कोई बहुत कठिन नहीं है। आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल बना करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए पहले, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपको केवल साइन पुट कर देना है। साइन पुट करेंगे और आपके एंगल की वैल्यू आ जाएगी। कई सारी तरीके हो सकते हैं अपने सोचने के। तो हमारा एंगल यदि सर्कल में किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके 2 स्टेप में अभी हम काम करना चाहते हैं। बाद में देखेंगे डायरेक्ट कैसे याद रखना है, बट अभी हम सिस्टमेटिक यही समझना चाहते हैं कि हम 2 स्टेप में काम कर रहे हैं। एक स्टेप में देख रहे हैं कि हमारा एक्स वाई में से कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। फिर हम अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है जिसके एंगल को, अंदर वाले एंगल को हम अल्फ़ा लिख रहे हैं। इसके बाद हम साइन लगा करके सीधे अल्फ़ा से कहाँ चले जाते हैं, थीटा में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू देख लिया जाए। तो यदि आप यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे तो x मान लिया, तो ये x, ये y। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू यहाँ होगी एज यूजुअल। ये मैंने बता दिया है आपको कि ये तो इनिशियल हो गया, और यहाँ यदि बनाएंगे तो ये अपना टर्मिनल रे हो गई, फाइनल रे। एंगल अपने को पता है कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। सो एंगल तो आपका ये होगा। सो दिस इज़ योर थीटा। एंगल हमेशा एक्स वाली से स्टार्ट होगा, इनिशियल रे से। ये आपकी इनिशियल रे है, इसको घुमाया 180, नीचे 270 और 270 को क्रॉस कर गए तो फोर्थ में आ गए। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा कि सेकंड में है तो 0 से 180 के कम। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आप जो है वहाँ पर कहाँ से चले जाएंगे, 90 से लेकर के 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे हम। सो हम टोटल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है। यदि मैंने इसको पॉइंट P मान लिया तो इसमें कौन सा प्लस है। यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ये, तो ये x हो गया, तो ये y और ये x हो गया। सो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कैसे आ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारा ये बन गया है, ये हमारा पॉइंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ट्रायंगल ये बनेगा, ये y है, ये x है। सो दिस इज़ योर पॉइंट P जो XY था, और ये कितना है R, और एंगल तो ये अंदर वाला मानते हैं हम। तो ये कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब इसमें से कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो इधर पड़ेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो ओरिजिन से इधर पड़ रहा है, तो x के प्लस में। सेकंड और थर्ड में x निगेटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में x पॉजिटिव है। तो कौन कौन से प्लस है पहले लिख लिया जाए। तो यहाँ पर x इज़ पॉजिटिव, y इज़ निगेटिव, ये आ जाएगा। अब आप सबसे पहले लिखेंगे साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो y बाई आर हो जाएगी। फिर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू x बाई आर। ये मैग्नीट्यूड है, हम अपने आप अलग से एक एंगल मान ले रहे हैं, इसकी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मेरे को तो साइन थीटा लिखना था, तो साइन थीटा y क्या है हमारे पास, निगेटिव है, माइनस वाई, तो माइनस वाई बाई आर। और यदि आप कॉस थीटा लेते हैं तो x बाई आर, x प्लस है तो x बाई आर आ जाएगा। और इस तरीके से यदि आप tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा इज़ y बाई एक्स, तो माइनस वाई बाई एक्स। तो आप सीधे सीधे क्वाड्रेंट लिख करके, यदि आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो सीधे आप कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, अपने को एंगल कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप कोऑर्डिनेट्स लेके देखिए। इन सब में क्या पता चला कि हमारा एंगल कहीं पर भी लाई करता है। देखिए यदि पूरा एक सर्कल बनाएंगे सो एंगल के रहने के कौन कौन सी लोकेशन होगा, या तो x एक्सिस में होगा या तो y एक्सिस में होगा। यदि x में है तो या तो एंगल 0 होगा या तो 180, और यदि y एक्सिस पर है तो या तो एंगल 90 होगा या तो 270। यदि वो एक्सिस पे नहीं है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
अब आप याद रखिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा इज़ वाई बाई आर, कॉस थीटा इज़ एक्स बाई आर एंड टैन थीटा इज़ वाई बाई एक्स। बस अब आप सबसे पहले ये पहचानिए कि किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए प्लस माइनस के साथ, तो आपका सीधे सीधे एंगल आ जाएगा। सो हम सारे क्वाड्रेंट्स में वैल्यू ले लिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आया, साइन थीटा माइनस आ गया, कॉस थीटा प्लस आ गया और टैन थीटा माइनस आ गया। सो इसका जो है हम ऐसे साइन बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आज आपको एंगल जो है बता दिया। सो इन 3 लेक्चर तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताए हैं। अब यहाँ से हम थोड़े बड़े होमवर्क करना चालू कर देते हैं। अभी अपने को कोई घबरा करके नहीं पढ़ना है, ये बहुत एलिमेंट्री बातें हैं। फिजिक्स पढ़ते समय ये अपने को बिना रिवीजन के हमेशा आती रहनी चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हम 2 लोग फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, एक उधर विक्टर एमजे सर पढ़ा रहे हैं और मैं यहाँ पर बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। सो अपने को दोनों के लिए अलग अलग ही नोट्स बुक बना के रखनी है। मेरी नोटबुक अलग होगी और सर की नोटबुक अलग होगी। अभी हम आपके बेसिक्स एकदम क्लियर कर रहे हैं। हम जो 9-10 तक पढ़ कर के आते हैं, ठीक है कि हमें बहुत सारी बातें आती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो एलिमेंट्री लेवल पर मैथमेटिक्स सीखते हैं वो बिना रिवीजन के फिजिक्स में अपने को लगाने जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे फिजिकल सिचुएशन सोच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए, रफ़ कॉपी में लिखिए, अपने आप समझिए, जिससे अपने को विजुअलाइज हो जाए। तो आगे हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।